आप सभी को प्रणाम। नवरात्रि गायत्री अनुष्ठान पार्ट 3 में हम वापस से मिले हैं। आज 3 के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि गायत्री मंत्र के स्वाध्याय से शांत होने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कशन की थी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा शरीर रिलैक्स रहता है तभी अच्छे से काम करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि सूरज की गति, सूरज के प्रकाश की वजह से हमें हमारे शरीर के केमिकल्स पे असर पड़ता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली सिस्टम सिंपैथेटिक मोड पर चले जाते हैं। हमारा फूड सप्लाई सिस्टम ख़राब होता है, हमारे हार्मोन्स ख़राब होते हैं, हमारा व्यवहार फिर डिस्टर्ब होता है और हमारा लाइफ का मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ये हम देख चुके हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें शांत होना है, शांत होंगे तो ये डिस्टरबेंस हमारी बॉडी खुद ही अपने आप हील कर लेगी। तो शांत होना पड़ेगा ताकि हमारे शरीर अपने आप को ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र के माध्यम से हम एक्टिवेट हो सकते हैं। गायत्री मंत्र हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जो हमें ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक मोड पर ले आता है। हमारे इससे कोर मजबूत होता है, फिर हम अंतरिक्ष से आने वाली उस गायत्री मंत्र की वेव को भी अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा गायत्री मंत्र भी शांत कैसे करता है हमें। अगर चेतनता के साथ शांति के भाव से मंत्र उच्चारित किया जाए तो हमें वो संतुलित बनाता है। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट में सेकंड में ये समझा था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, कि दीदी हम तो कर रहे हैं गायत्री मंत्र, या हम तो बहुत सालों से गायत्री मंत्र कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो परम तत्व नहीं मिला, हमारे परम तत्व में कहाँ कमी रह गई। मैंने बिल्कुल शांति से ही भरा था, चेतनता से भरा था, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। तो इसका कारण जानिए। मैं आपको बताती हूँ हमारी ऊर्जा कहाँ व्यय हो जाती है। देखिए, आपने गायत्री जपी, बहुत अच्छे से जपी, अनुष्ठान किए, आपके अंदर होता है ना कि ऐसा थोड़ी है गायत्री जपते ही आपको एकदम वो परम मुक्ति मिल जाएगी, आप वहां परम ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत होगी थोड़ी थोड़ी चीजें मिलने से, थोड़ी थोड़ी चीजें मिलने से। जैसे आपने कहानी सुनी है ना कि एक राजा ने घोषणा करी कि मेरे राज्य में कौन राजा बनेगा मेरे जाने के बाद। उसके पुत्र था नहीं, तो उसने कहा जो सुबह सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा ना, वो मेरा राजा बनेगा। और सारी जगहों में घोषणा करा दी। तो मंत्री बोले साहब कमाल करते हो, कौन नहीं आएगा राजा साहब, बताइए, यहाँ तो सब पहुंच जाएंगे सुबह। तो बोले ठीक है, मैं इसके इसके बीच में मैंने एक व्यवस्था कर दी है। रात में पूरे मेरे महल तक आने के रास्ते में मैंने बहुत सुंदर मेला सजवा दिया है, जिसमें खाना पीना, दारू, लड़की, पैसे सब पड़े हैं। मतलब सुबह रात से ही शुरू हो जाएगा शाम से, और जो जो मेरे पास आना चाहेगा इस मेले से गुजरना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसमें से कोई दारू की दुकान में लग गया, कोई लड़की वाली दुकान में लग गया, कोई बहुत सारी दुकानें थी, कोई खाने पीने की दुकान में लग गया, और खा पी के सब इतने मदहोश हो गए, सब सो गए। अब जो रात में इतने मनोरंजन करेगा वो सुबह जल्दी कैसे उठेगा। लेकिन एक बंदा ना तो उसने इधर देखा ना उधर देखा, वो सीधा चलता गया, और सीधा चलते 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 वो सबसे पहले राजा के दरबार में पहुंचा। ताज्जुब की बात है, उस पूरे गांव में से सिर्फ एक बंदा पहुंचा। यही चीज होती है, गायत्री जपते हैं तो हमें प्रलोभनों के रूप में हमारे जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो रक्त स्रावित करते हैं, जिसकी वजह से कुछ कुछ हमारे अंदर एक्टिविटीज आने लगती है, हमारे अंदर प्राण बनने लगता है। तो हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आने लगते हैं समाज में। आप जैसे बहुत अच्छे मैनेज कर पाओगे हर तरह के पक्ष को, जैसे आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाओगे। लोग कहेंगे दीदी आपने वो बोला था हमारा काम हो गया, दीदी आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, या भैया आपने हमारे हवन कराया था, हमारी जिंदगी बदल गई, बहुत अच्छा हवन कराते हो। तो हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे। हो सकता है हमारे शरीर के प्रभाव से लोगों के अंदर फायदा भी होने लगे। मतलब और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे निर्णय लेने लगे हों, आपकी बातें बोल रहे हो वो सच हो रही हो, और आपको समझ में आने लगा हो निर्णय कैसे लेते हैं। और परिवार में कोई खटापटी लड़ाई झगड़े होते तो आपने उनको मनाना शुरू कर दिया, तो आप उनके संबंध अच्छे बनने लग गए। तो ये छोटे छोटे जब चीजें मिलने लगती है, क्योंकि हार्मोन से ही सब चल रहा है, हार्मोन्स ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे, बस यही गड़बड़ हो जाती है साधक के अंदर। वो आगे की यात्रा देखे बिना वो क्या करता है, इन सब छोटी मोटी चीजों से, जैसे मेले की दुकानों के चक्कर में अहंकार डेवलप कर देता है, और वो कहता है ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं वक्ता, मैंने वो किया, मैंने ये किया। वो कहता भले ही यही है कि गुरुदेव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म होता है अहंकार, दिखता नहीं है, ये अंदर के किसी कोने में बैठा रहता है, और ये हमें एहसास कराता रहता है कि तूने किया 1%। बस इस अहंकार से गड़बड़ हो जाती है।
अब अहंकार के कारण हम ये, अब कैसे पता चलेगा हम अहंकारी हैं? हमें अहंकार हो गया। अगर आपको किसी की बातों से प्रभावित बहुत जल्दी हो रहे हो आप मान लीजिए गुरुदेव के प्रोग्राम में गए, वहाँ किसी बंदे ने आपसे कुछ कह दिया, आप गुस्सा हो गए, ठीक है? या आपने किसी से कहा भाई साहब गुरुजी का एक काम करना, उसने आपका कहना नहीं माना, या आपकी किसी ने बुराई कर दी गायत्री परिवार में या किसी भी संस्था में और आपको इस बात से गुस्सा आ गया, तो मान लेना आपकी ऊर्जा अब निकलने लगी है। आपने बहुत बड़ा जहाज में छेद कर दिया है, क्योंकि अगर आपका अहंकार पलेगा नहीं तो क्रोध आएगा, और पल गया तो और पाने का लोभ आएगा। बस इसी क्रम में आपकी ऊर्जा वापस से चली जाएगी, यानी आप वापस से तनाव के सेक्टर में और ज्यादा चिंता करने लगोगे और परेशान होने लगोगे, और आपकी जो नाव चली थी वो एक छेद काफी होता है अहंकार, और वो ये डूब जाएगी। तो इसी क्रम में अधिकतर यहाँ गायत्री परिवार या गायत्री मंत्र के साधकों की बात नहीं हो रही है, यहाँ हर तरीके के उस व्यक्ति की जिसने आध्यात्मिक कदम डगर पे कदम रखी, उस राजा के उत्तराधिकारी बनने हम चले भगवान के, तो ये दुकानें हमें खींच के ले जाती हैं जो आगे नहीं बढ़ने देती है, और इसी फेरे में रह रहकर फिर हम कमजोरी महसूस करते हैं, फिर हम कोई गायत्री जपते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, फिर प्राण मिलता है, फिर उसे गवा देते हैं। तो फिर क्या ये चीज गुरु को नहीं पता थी? सभी गुरुओं को पता रहती है, हमारे युग ऋषि को भी पता थी। इसीलिए आप देखिए उनका कोई भी बुक निकाल लीजिए, कोई भी साहित्य निकाल दीजिए, सब में वो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बेटा स्वाध्याय करो। क्या कहते हैं? कि जिस प्रकार से बर्तनों को रोज मांजना पड़ता है, दांत रोज साफ करने पड़ते हैं, नित्य स्नान करना पड़ता है, कमरे में झाड़ू लगानी पड़ती है, उसी प्रकार मन पर, वातावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव और मलिनता का निराकरण करने के लिए नित्य स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों कह के गए गुरुदेव स्वाध्याय करो? क्योंकि स्वाध्याय क्या करता है? हमारा शोधन करता रहता है। जो ये टॉक्सिन्स आते हैं ना, अहंकार का जो कण निकला, बस उसे निकाल के फेंकता है। ये तो खरपतवार है, देखो आएगी, क्योंकि संसार में रहते हैं। तो ये नित्य स्वाध्याय की झाड़ू हमें अपने ऊपर लगानी है। अब आप में से बहुत से भाई बहन कहेंगे दीदी हम करते हैं, हम बहुत स्वाध्याय करते हैं, हमने गुरुदेव की फलानी किताब पढ़ डाली, हमने वो वांग में पढ़ डाला, वो कर डाला। पता है हम स्वाध्याय नहीं करते, हम किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ते हैं, इसका पता कैसे पता चलेगा? अगर आपकी किताब पढ़ने की वजह सिर्फ एक यही हो कि मुझे कल लोगों को बताना है, कोई टॉपिक आपको मिला और आपने फट से टिक लगाया, अरे ये तो प्रवचन में बोला जा सकता है, उस क्लास में बोलेंगे, तो समझ लीजिए आप जानकारियों का ढेर लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन ये बाद में करना चाहिए। बाद में मतलब पहले ये आना चाहिए कि यार ये तो मेरे काम की चीज है, इसको तो मैं अपने जीवन में ले सकता हूँ। नहीं, किताब खुलती है, उस नोट्स को बना रहे हैं और जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, वहां प्रवचन में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये बोलेंगे, तो समझ लो ये आपका अहंकार बढ़ा देगा। अब आप कहेंगे नहीं मुझ में अहंकार नहीं है, यही तो है इस अहंकार की कला, पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा ना, अगर आपको किसी के कर्म को देखकर गुस्सा आ रहा हो, अपने कर्मों को भी देख के गुस्सा आ रहा हो, आपको अपने अंदर ये महसूस हो रहा हो कि मेरे उस व्यक्ति ने बात नहीं मानी, वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं, दूसरों के दोष दिख रहे हो, तो मान लीजिएगा अहंकार है, यही इसकी कसौटी है। चलिए ठीक है, कुछ भाई बहनों ने हिम्मत भी करी, गुरुदेव के प्रवचन भी सुने, गुरुदेव ने कई जगह बोला स्वाध्याय का मर्म क्या है। किसी हमारे कुछ भाई बहनों के हाथ भी पड़ गई ये बात, हम सबके। हमने सोचा कि चलो ठीक है, गुरुदेव स्वाध्याय का मतलब कहते हैं कि अपने जीवन में वो बात उतारो। गुरुदेव ने प्रवचन में लड़ लड़ के बोला है कि मुझे अपना पिता मत कहना, अगर तुम मेरे पद कदमों पे नहीं चलते हो तो उतारो जीवन में, गुरुदेव बोल कर गए। तो फिर भैया एक और नया हमने अपनी ऊर्जा निकालने का सोर्स ढूंढ लिया, वो है आत्मग्लानि का भंडार। इतना जबरदस्त आत्मग्लानि का भंडार है, कितने साधक ऐसे हैं जो इस वजह से 90 से 95% अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, आगे नहीं निकल पाए। क्यों? जब व्यक्ति किताबें पढ़ता है, गुरुदेव से अपने को जोड़ता है, गुरुदेव के कहने पर अपनी चीजों को कनेक्ट करता है, तो उसे ग्लानि से भर पड़ता है, मैं कितना नीच, मैं कितना कमीना। ऐसे बोलते हैं हम, सच में अपने आप को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज ही नहीं कर रहे हैं जो गुरुदेव चाह रहे हैं। तो क्या करना है? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गुरुदेव के पद चिन्हों पे मुझे चला है। तो हमारे अंदर ये जो आत्मग्लानि बढ़ती है ना, इस आत्मग्लानि से क्या होता है जानते हैं? ये आत्मग्लानि हमें वापस से
पैरासिम्पैथेटिक की जगह सिंपैथेटिक मोड पर लाकर पटक देती है, जो कि मंत्रों के द्वारा हम आए थे वापस से। अब क्या हुआ, वापस से हम सिंपैथेटिक पर आ गए। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या जप रहे हैं। वाल्मीकि मरा मरा बोलकर राम को पा गए थे। क्यों? क्योंकि अंदर से शांत थे। आपकी बाहर की क्रियाएं क्या है ये मायने नहीं रखती, आपका अंदर का अंतःकरण कितना शांत है ये मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। आपको मैंने पिछली क्लास में दिखाया था ना, वेव्स अल्फा बीटा जो शरीर से हमारे निकल रही है, दिमाग से, है ना, जो सूर्य से प्रभावित हो रही है। अगर आपकी चेकिंग कराई जाए, हमारी चेकिंग कराई जाए और हमारे अल्फा की जगह हम बीटा में निकले और हम ये कहें कि हम गुरु के शिष्य हैं, हमने गुरुदेव को 25 साल से जानते हैं, हमने उनका स्वाध्याय करते हैं, तो मतलब ही नहीं है हम बात सच बोल रहे हो, हम ये झूठ बोल रहे हैं, हम पागल बना रहे हैं। क्योंकि जब स्वाध्याय वास्तव में स्वाध्याय किया होता ना, तो आपकी, मैं परिस्थिति बदलने की नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में पैसा आ जाना चाहिए, आप बीमार नहीं होने चाहिए, आपके पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं चाहिए, नहीं, परिस्थिति बदलेगी नहीं भले ही, लेकिन आपकी मनस्थिति इतनी बदल जाएगी, आप हर परिस्थिति में खुश होते नजर आओगे। तो ये वाली प्रवृत्ति कब आएगी? जब आएगी जब आप शांत रहेंगे। लेकिन हम तो अभी आत्मग्लानि से ही मरे पड़े हैं। तो ये आत्मग्लानि बढ़ती है हमें तब जब हम क्या करते हैं, जब हम स्वाध्याय को खुद से जोड़ने लगते हैं, किताबों को खुद से जोड़ने लगते हैं, उनमें अपनी कमियां देखने लगते हैं। तो गुरुदेव बोले नहीं बेटा, किताब पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय मतलब होता है स्वयं का चिंतन। आप स्वयं का चिंतन और मनन करिए कि मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं अपने जीवन में उस पर ब्रह्म को नहीं पा पाया, मैं उस द्वार तक नहीं पहुंच पाया जिसकी वजह से युग ऋषि आए थे। उसको खोजिए, आप ढूंढिए उसको। जब आप उसको ढूंढ लेंगे तो यकीन मानिए आपका आत्म सुधार अपने आप हो जाएगा, खुद ही स्वतः ही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? स्वाध्याय करना है, अपना स्वयं का अध्ययन करना है 3 तरीके से। अपने शरीर का अध्ययन करो, मन का अध्ययन करो, भावनाओं का अध्ययन करो, तब जाके आप आत्म सुधार की तरफ आ पाओगे। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्वाध्याय का प्रॉपर तरीका क्या होता है। इसमें आप एक एज ए कार्यकर्ता जब बाहर निकलते हैं तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए, चलिए हम शुरुआत करते हैं बाहरी शरीर के स्वाध्याय से। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बुक बताती हूँ। मान लीजिए आपको एक बुक हाथ में पड़ी, सूर्य चिकित्सा विज्ञान, बहुत अच्छी लगी, तो आपने क्या करा, उस किताब को पढ़ा। ठीक है, पढ़ने लगे आप उसको, आपको किताब बड़ी अच्छी लगी कि भाई ये तो बहुत अच्छी किताब है, इसको ऐसा करता हूँ, ये लाइन बता देता हूँ, कल क्लास में बोलूंगा, बोली आइए, ये बोझ बन जाएगा। अब देखिए दूसरे तरीके से स्वाध्याय करना। ये तो किताब पढ़ के बताना हुआ, स्वाध्याय क्या है। तो स्वाध्याय में जब आप कोई भी किताब उठाओगे ना अपने योग ऋषि की, आपको मैं कह रही हूँ इससे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा दुनिया में, जो इतने सालों पहले पूरा शरीर शास्त्र बता गए भाई, एक एक शरीर की चीज बता गए, एक एक बात बता गए कि बेटा सबसे पहले अपने शरीर का चिंतन करो, अपने यंत्र को जानो, उस मशीन को जानो जिसमें तुम बैठे हो, जिसमें तुम्हारा यान है। तो इसके लिए गुरुदेव ने कोई भी बात जब बताई तो ग्रंथियों से जोड़ी, हार्मोन से जोड़ी, न्यूरॉन से जोड़ी, सेल से जोड़ी, अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ी। किसी भी वांग्मय को उठा लीजिए आप, सब में शरीर शास्त्र के बारे में। आप वेद उठाइए गुरुदेव के, उसमें गुरुदेव ने विज्ञान के बारे में बताया, हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से समझाया। क्यों? सबसे पहले शरीर का स्वाध्याय होता है, स्वयं का अध्ययन। अब 2 क्लासेस से हमने शरीर का ही तो अध्ययन किया। मैंने आपको शरीर की संरचना तो बताई कि आप शांत रहिए, आपकी बॉडी खुद हील कर लेगी। कैसे पता चला? जब आपने बॉडी के पार्ट्स को जाना, फिर आपने स्वाध्याय से निष्कर्ष निकाला कि मेरा शरीर रिलैक्स होता है तो ही अच्छे से काम करता है, तो मुझे शरीर को रिलैक्स करना है। आपने ये पढ़ लिया, शरीर का स्वाध्याय आप कर रहे हो। अचानक से फिर आपको इस सूर्य किताब मिलती है, तो पता है आपके दिमाग में सबसे पहला क्या भाव आएगा? किसी और को बताने से पहले, यार देखूं इस किताब में कोई ऐसी प्रक्रिया है क्या जो मेरी शरीर से जुड़ती हो, मिलती हो, जो मेरे को फायदा दे सके, मेरे शरीर को रिलैक्स कर सके। फौरन आपने देखा गुरुदेव ने लिखा है सूर्य दर्शन और स्नान करें, बस आपको कितनी खुशी हो जाएगी। अरे वाह, कितनी सादा सिंपल विधि है, मैं भी करूंगा, इससे मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। तो अभी आप स्वयं का सुधार कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, स्वयं का सुधार करो, विश्व अपने आप बदल जाएगा। फिर आपने क्या किया? किताब पढ़ी, अब आपने ये प्रक्रिया शुरू कर दी। कैसे स्टार्ट करते हैं? इससे कि आपने सूर्य दर्शन पढ़ा, किताब में पढ़ा, और किताब में आपने ये पढ़ा कि कैसे हमारे शरीर में हम सूर्य के प्रकाश से अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, जैसे इस किताब में आपने पढ़ा कि अगर हम सुबह सूर्योदय से पूर्व, जब सूर्य इस तरीके से रहता है, तब हम
आसमान में जो सूर्य की लालिमा होती है, या अगर आपका मकान मान लो बहुत ऊँचा है, आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, पर आसमान तो दिख ही रहा होगा, चाहे छत पे जाओ, चाहे पार्क में चले जाओ, नीला-नीला आसमान दिख रहा है सुबह का, जब चिड़िया चहचहाती हैं, उस समय आसमान को देखें, नीले प्रकाश को देखें, जिस पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उस आसमान को देखें। सूर्य नहीं देखना है आपको, सूर्य का प्रकाश देखना है, आसमान पे पड़ने वाले प्रकाश को। सूर्य का दर्शन करिए और इस दर्शन को 15 मिनट कीजिए। पता है इससे क्या होता है? जब हमारी आँखों पर, रेटिना पर इस सनलाइट, अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट पड़ती है, तब सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। देखिए, ये तो अब साइंस बता रहा है, गुरुदेव कब से बता रहे हैं। हमारे सभी, गुरुदेव ही नहीं, सभी जो एक पहुँचा हुआ संत है, जिसने परम तत्व को पा लिया, वो सब यही बात कर रहे हैं। हमारे तो वेदों में ही बता दिया है कि सूर्य ही हमारा पिता है, उसी से हम चार्ज होंगे। तो अगर सच में आपको शांत होना है ना, तो आप भले भले ही मंत्रों से नहीं हो पा रहे हो, किसी से नहीं हो पा रहे हो, तो आप डेली सुबह ही प्रोसेस करके देखिए। वन सेम डे आप कहेंगे कि मेरे जीवन में परिवर्तन है। 15 मिनट अपने आसमान को देखिए, म्यूजिक लगा लीजिए, मंत्र लगा लीजिए, कोई प्रवचन लगा लो, सुनते रहो और आराम से आसमान की तरफ देखो। उसके बाद सूर्य स्नान करें। सूर्य स्नान क्या है? सूर्य स्नान बिल्कुल सेम यही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सूर्य के सम्मुख बैठना पड़ेगा, यानी सूर्य आपके पूरे शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ रही हूँ, ठीक है? सूर्य की आप पर किरणें पड़ रही हूँ। कैसे? आप सूर्य के पास सामने बैठ जाइए। अगर आपको लगता है मेरे घर पे नहीं आती तो गार्डन में चले जाइए, आपको लगता है घर पे आती तो टेरेस पे बैठ जाइए। इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको कोशिश करिए, अब इस मौसम में, जो ये थोड़ा गर्मियों का मौसम होता है, अभी नवरात्रि आ रहे हैं, अप्रैल की नवरात्रों पे हम बात डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा प्रकाश तेज हो जाता है, तो 7 बजे से पहले पहले आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे घर पे तो 8 बजे तक आता है, तो कोई बात नहीं, प्रकाश तो आपको लेना ही है। 7:30-8 बजे तक का प्रकाश अपने शरीर पर धीरे धीरे सोके, जैसे पानी पीता है ना, ऐसे शरीर को पानी की तरह सूर्य पिलाएं। नहीं तो गार्डन में चले जाएं, वहां चले जाएं, ठीक है? घर में ही है। और भाई लोग तो अपनी नाभि को संपर्क में करके कर सकते हैं। आप नाभि को खोल के रखिए, क्योंकि ना हमारा सूर्य नाभि में है, तो हमारा छोटा सूर्य और ब्रह्मांड का सूर्य जब कनेक्ट हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। तो हमारे नाभि के सूर्य को ब्रह्मांड के सूर्य से कनेक्ट कराइए। लेकिन बहनें हैं जिनके कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं है, सामाजिक कोई समस्या नहीं है, तो वो हल्का सा नाभि खोलकर बैठ सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ऐसी कोई परेशानी है, तो बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि इतना नहीं है कि कहीं आप इतना इस बात से इशू बन जाए परिवार में और इतना कलेश लड़ाई हो जाए कि आप सिंपैथेटिक पर आ जाओ, फिर सूर्य स्नान कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। आप हल्का कपड़ा पहन लें, अगर आपको लगे हल्का 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 कपड़ा नहीं है तो दुपट्टा अपने पेट पे लपेट लें, और थोड़ा सा अपना व्यवस्था ऐसी कर लें कि नाभि का एरिया पेट पे दुपट्टा लपेट लिया। सूट है, साड़ी है, या कुछ भी है, साड़ी की तरह आप उसको रखकर, या फिर आपने सूट पहना है, टी शर्ट पहनी है, उसको हल्का सा ऊंचा करके लपेट लें दुपट्टे को, और ताकि हल्का हल्का झीना झीना प्रकाश नाभि में जाता रहे। साथ ही साथ आप अपने पूरे तन पर सफ़ेद कपड़े पहने, नहीं तो हल्के लाइट के कपड़े पहने, और बहुत हल्के हल्के कपड़े पहने, ठीक है? वरना सूर्य स्नान पर तो बहुत बड़ा है, इस पर तो मैं क्या, हमारे कोई भी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा बोल सकते हैं। साथ ही साथ गुरुदेव के वांग्मय में आप देखिएगा अथाह समुद्र भरा हुआ है सूर्य स्नान पर, ठीक है? और भी बहुत से श्रेष्ठ गुरु हुए हैं जिन्होंने सूर्य स्नान पे लिखा है, पढ़िएगा और जीवन में उतारिएगा, ठीक है? तो आप 15 मिनट सूर्य के सम्मुख आपको इस तरीके से प्रकाश अपने शरीर में उतारना है। ये तो हो गई क्रिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करके इस प्रोसेस में, क्योंकि क्या होगा, चेहरे पर आपकी धूप पड़ रही है, तो आप चेहरे पे कपड़ा डाल लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसा लगे हम काले हो जाए, नहीं डालो तो अच्छा है, डालो तो कोई दिक्कत नहीं। आंखें बंद करके दोनों आंखों के मध्य देखना है। क्यों देखना है? क्या होगा इससे? तो इससे होगा आपके शरीर का मेलाटोनिन रिलीज होगा। मेलाटोनिन बताया था ना मैंने आपको पहली क्लास में, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ये इन दौरान। तो हमें मेलाटोनिन क्या करता है, हमारे शरीर की सारी जितनी भी हमारे रिलैक्स करने के पॉइंट होते हैं, इसी भाई साहब के पास है। सोच लीजिए, ये मेलाटोनिन वो भाई साहब है जो हमारे शरीर के अंदर सप्लाई करता है हमें रिलैक्स करने की। तो इसको तो जगाना बहुत ज़रूरी है, इससे तो डील करनी पड़ेगी। तो ये मेलाटोनिन आपको मैंने क्लास में बता चुकी हूँ, फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल बताया था, और कहा भी था ये काम आएगा, क्योंकि इसके रिलीज होने से ही हम रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स होने के लिए क्या है, ये जब सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है तब रिलीज होता है, और आंखों की रेटिना पे जब प्रकाश की मात्रा बिल्कुल बंद होने लगती है तब ये रिलीज होता है। और ये नींद की गोली है प्राकृतिक रूप से, और हमें नींद आती है और कहता है तू सो, मैं तेरी रिपेयरिंग करता हूँ। लेकिन ताज्जुब की बात है, हमारी 21वीं शताब्दी के लोग सोते ही नहीं है। मेडिकल विज्ञान, मेडिकल साइंस अब वो समझ सकता है शरीर के
ईईजी लगाकर जब जांच करी जाती है तो हमको लगता है हम सोए नहीं, हमारी खाल पड़ी है किसी बिस्तर पर, अदरवाइज अंदर तो इतना ही युद्ध चल रहा है रात को। कई लोग तो कहते हैं हम सो के ज़्यादा सपने में परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, ज़्यादा भागते हैं, थक जाते हैं, बुरे बुरे सपने देखते हैं, फिर सुबह उठ के बड़े मरे मरे से जगते हैं। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन ठीक से रिलीज ही नहीं हुआ, आप एक्टिवेट थे। तो सही मायने में हमारा सोना होता है ध्यान। अगर आप आंख बंद करके अपने आंखों के मध्य में देखते हैं तो ये पीनियल ग्लैंड को ही देखने की बात की जा रही है। यही ग्रंथि है, बिल्कुल सीध में है हमारी आंखों के बीच के, इसे भ्रुकुटी बोलते हैं। ठीक है, तभी इस पे ध्यान देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, शांभवी मुद्रा वगैरह सब इसी मकसद के लिए काम करती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस पे हल्का हल्का ध्यान किया और अपना मेलाटोनिन और अपने आंखों को तो बंद किया हुआ है और ध्यान करते हैं, तब इस पे जब ध्यान दिया जाता है तब भी मेलाटोनिन रिलीज हो जाता है। और एक्चुअल में हम ध्यान करना नहीं जानते हैं ना, हम तो सोचते हैं आंख बंद करके, कमर सीधी करके, कोई भजन लगा के, भगवान के बारे में सोच के ही ध्यान होता है वो भी, लेकिन वो प्रॉपर ध्यान नहीं होता है। ध्यान की शुरुआत होती है, ध्यान मतलब किसी चीज का ध्यान ना रहना, सिर्फ आप परमानंद में खो जाएं, ये सोना। एक तो बेहोशी में सोना होता है, एक चेतनता से सोना जिसमें आप लुढ़कोगे नहीं, आप बेहोश नहीं होंगे, आपका शरीर नहीं गिरेगा, वो भी अलर्ट रहेगा और आप एकदम खो जाएंगे। अगर आप ऐसी 1 से 2 सेकंड भी प्रतिदिन पा लेना तो भी इतना मेलाटोनिन रिलीज हो जाएगा कि 24 घंटे की एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है ताकि मेलाटोनिन आपके ब्लड में, देखो यहाँ से ही ब्लड में रिलीज हो रहा है, जब ये ब्लड के रिलीज होगा तो सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा और आप जो शांति का प्रयास कर रहे हैं वो और अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि हमारी पूरी क्लास इसी बात पर चल रही है कि हम शांत कैसे हों, तो हम खुद से नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, सूर्य स्नान करते वक्त आंखों को बंद करके कोई म्यूजिक कुछ भी लगा लेंगे, जो भी आपका मन हो। अदरवाइज मैं अभी आपको एक सोहम साधना सिखाने वाली हूँ, वो भी कर सकते हैं। और आंख बंद करके प्रकाश, जिससे आप आनंदित हो, और आंखों को देखते रहें बीच में और आनंदित हो के सूर्य की रोशनी को ले तो यकीन मानिए अगर ये दोनों क्रिया आपने कर ली तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कराया, चूंकि आप जानते थे शरीर का स्वाध्याय करके कि शरीर रिलैक्स होता है तो ही काम करता है, तो आप दर्शन और स्नान भाग कर करेंगे, स्वयं करेंगे, क्योंकि खुद को पता है भाई मुझे शांत होना है। क्योंकि आत्मग्लानि में जो साधक, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी नुकसान की बात ये होती है कि वो इस ग्लानि में फंस जाता है। वो अपने सादा लोगों को देखकर कहता है यार मुझसे अच्छा तो यही है, कम से कम इसे कोई नैतिकता का तो बंधन नहीं है। तो नैतिकता का बंधन हमारे लिए मौत जैसा हो जाता है। तो नैतिकता का बंधन होना चाहिए लेकिन विवेक के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप आत्मग्लानि की बजाय देखिए कि मेरे शरीर की फंक्शन क्या है और इस तरीके से शरीर का स्वाध्याय करके रास्ते निकालिए। 3200 का साहित्य लिख दिया, इसके अलावा और भी संस्थाओं में दुनिया भर का साहित्य लिखा है। भैया कमी किस चीज की है, कोई भी एक किताब उठाओ, उतार लो जीवन में, उसमें गुरुदेव ने शरीर का, भावना का, मन का, सबका स्वाध्याय लिखा हुआ है। लेकिन जांच पुकार तो होनी चाहिए ना, अंदर रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए। फिर बताइए, अगर आपने करा, परिवर्तन देखा, दिया, लिया, पता है सबसे पहले प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 लाख लोग आके पूछेंगे बहन जी, भाई जी, आप क्या करते हैं जो आप में इतनी चमक, इतनी एनर्जी और इतने शांत रहते हैं, तब बताइए, प्रवचन दीजिए। एक व्यक्ति का प्रवचन दोगे 100 को जगा देगा। और जब हम 100 को प्रवचन देते हैं, खुद सोए सोए बोलते हैं, तो वक्ता की तरह तालियां पीट लेके ले आते हैं, ना खुद बदलते हैं ना दूसरों को बदलते हैं। अब ये मेरी वाणी सुन के आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि हम लोग, मैं अपने लिए खुद कह रही हूँ कि हम लोग भी ये करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको जाके अब नहीं बोलना है, मंच पे बोलना है, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो वो जागेंगे कैसे, माध्यम चाहिए भाई। हमारे गुरुओं को बोल तो वो रहे लेकिन उनको स्पीकर तो चाहिए, वो क्या करेंगे मंच पे बैठे बैठे अगर स्पीकर ही ना होंगे तो। अरे भाई हमारे गुरुओं को स्पीकर चाहिए, बांसुरी चाहिए, खाली स्पीकर चाहिए जिसमें सारे कल पुर्जे ढंग से बंद हो। तो अच्छा स्पीकर बनना है हमें, ताकि हम अच्छी सी अपनी वाणी, हमारे माध्यम से बढ़िया वाणी निकले। खुद के तार टेढ़े वेढ़े जुड़े हुए हैं, गुरुदेव कुछ और बोल रहे हैं, हमारे स्पीकर में से कुछ और निकल रहा है, तो फायदा क्या। तो इसीलिए बनना है, मंच पे बोलना है और बोलते हुए रहिए। प्रतिदिन छोटे छोटे काम करके देखिए। अच्छा, कल मैं लोगों को पानी पीने के लिए बोलूंगा, जरा मैं करके देखूं 2-3 खुद, मैं देखूंगा इसके आउटपुट क्या निकलते हैं, तब बोलूंगा। तो आपको 2 घंटे के प्रवचन की जरूरत नहीं है, 1 घंटे के प्रवचन से ही दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि मैं खुद बदली, पहले हम खुद बदले। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भारी स्वाध्याय। फिर मानसिक स्वाध्याय कीजिए। मानसिक स्वाध्याय क्या, फिर मन की गति पकड़िए। शरीर की तो गति पकड़ी कि मन मेरा भाई साहब काम कैसे करता है,
देखिए मन पता है कैसे काम करता है, मन बड़ा चालाक है। मन का काम करने का तरीका होता है वो सब में कमियां ढूंढता है, परिस्थितियों में कमी ढूंढता है, जीवन में कमी ढूंढता है। अरे कुछ नहीं तो गुरुदेव में ही कमी ढूंढने लग जाता है, ऋषियों में ही कमी ढूंढने लग जाता है, कर्म कांडों में ही कमी ढूंढने लग जाता है। ये कमी ढूंढने का जो काम है ना मन का, ये सबसे खतरनाक है। इसीलिए हमारे युग ऋषि ने गायत्री मंत्र को किस में बदला? एक प्रतिमा में बदला। बोला बेटा ऐसा ओजस्वी, तेजस्वी, चमकदार, प्राणवान अगर व्यक्तित्व बनाना है माँ जैसा, या ये बुद्धि चाहिए आप में, तो हंस बनिए। हंस पे ही अवतरित होती है गायत्री। तो हंस कैसे बनेंगे? कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, स्वच्छ रहता है। हंस पानी दूध मिला दे दो, सारा दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। क्या कला है दोनों में, कमल में और हंस में। वो कीचड़ में भी सुगंधित है और वो गंदगी में भी अच्छी चीज निकाल के पी रहा है। क्या कला है। तो अगर आपको मानसिक शरीर का स्वाध्याय करना है तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई मेरी शरीर किसी के अगर बुराई देख रहा है तो तनाव में आएगा, तनाव में आएगा तो अहंकार हो जाएगा, फिर अहंकार होगा तो मैं क्रोध करूंगा तो मैं सिंपैथेटिक मोड पे आ जाऊंगा, अगर क्रोध नहीं करूंगा तो दूसरों को पे क्रोध कर लिया तो फिर आत्मग्लानि पे आ जाऊंगा, मैं तो गुरुदेव का शिष्य ही नहीं, मैंने क्रोध कर लिया तो फिर सिंपैथेटिक मोड पे आ जाऊंगा। मतलब हर हालत में अगर हमने स्वयं का अध्ययन नहीं किया हुआ है तब हम आत्मग्लानि में ही पड़े रहते हैं, दूसरों के दोषारोपण में पड़े रहते हैं। लेकिन शरीर का स्वाध्याय 2 दिन से हम कर रहे हैं, हमने देखा मैं रिलैक्सेशन पे चलूंगा, रिलैक्स तब होऊंगा जब मानसिक रूप से भी शांत रहूंगा। तो हंस की साधना कर लो। हंस की साधना मैंने बताई, चलो इसको एक कहानी से देख लेते हैं कि कैसे होता है गायत्री माँ का दर्शन। देखिए आपने गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की किताबों में पढ़ा होगा भगवान का दर्शन क्या। दर्शन एक तो होता है आंखों से आप देखकर पुजापा चढ़ाई आइए, लेकिन एक होता है उनकी फिलॉसफी सीख के आइए कि क्या कह रहा है। जैसे कमल और हंस क्या कह रहे हैं मैंने आपको बताया। तो ऐसी 2 बहनें गई। एक बहन गई जो परेशान थी, दोनों बहनें परेशान थी, लेकिन उस बहन ने, वो हमेशा सिंपैथेटिक मोड पे ही रहती थी, परेशान रहती थी, वो भी रहती थी दूसरी वाली बहन, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती थी कि मुझे हंसना है, मुझे करना है। तो ये दोनों गायत्री माता के दर्शन करने गए, ठीक है, गायत्री माता के दर्शन करने गए। अब इस बहन ने जो जो दोनों के सामने सेम कंडीशन थी, अभी मैं सुनाऊंगी आपको क्या कंडीशन थी, फिर भी अब इसने चूंकि कोई किताब पढ़ी और उसमें देखा कि दर्शन करना है तो इसने सीखा, अच्छा हंस का दर्शन ये होता है, तब मेरे अंदर सद्बुद्धि आएगी कि मैं सिचुएशन से कैसे निकलूं, तो पहले हंस बनती हूँ, यानी जो मेरे जीवन में दुख है ना इसमें से मुझे खुशी निकालनी है। उसने तो करा ऐसा दर्शन, और इस औरत ने ये दर्शन किया कि माता दुख हर देती है, माता हमारे को जीवन में अनुदान वरदान देती है। इस तरीके से दोनों बहनें चल दी। अब देखिए दोनों बहन के मनस्थिति में क्या चल रहा है। पहली, दोनों बोल रही हैं कि दोनों सोच रही हैं कि मेरा पति मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता है, बदतमीजी से मेरे से बात करता है और रात भर तेज खनाटे लेता है, मतलब दोनों ही तरीके से मैं मेरे पति से बहुत परेशान हूँ, ये वो सोच रही थी। लेकिन इसने किताब पढ़कर, अब ये क्या कर रही है, किताब पढ़ी इसने लेकिन ध्यान नहीं दिया, आई बस ये पढ़ लिया गायत्री माता अनुदान वरदान देती है। अब गई कि माता मेरी किस्मत में ये पति लिखा था क्या माँ, प्लीज मेरे पति को बदल दो माँ, ऐसे मांग रही है। तो ये क्या हो गया, आप अभी भी सिंपैथेटिक मोड पे ही हो ना, कोई फायदा होना है क्या माता के दर्शन का, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो, इसमें से आपने चुना कि गायत्री माता क्या कह रही है, गायत्री माता चीख चीख के कह रही है तू हंस तो बन जा तभी तो आऊंगी। तो हमने क्या कहा, अच्छा इसमें से फायदा क्या है, अरे भाई मेरा पति जिंदा है तभी तो लड़ लेता है, तभी तो खराटे भरता है, मेरे बच्चों के ऊपर सहारा है, समाज के लिए मेरे पास कितनी बड़ी बात है। नहीं भाई माता, मेरे पति मेरे पास है, बहुत खुश हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो हंस बनने की कोशिश की। फिर उसका बेटा है जो ना थोड़े गरीब है, तो उनके मच्छर खटमल बहुत ज्यादा हैं, तो वो आके, मतलब गरीब से मतलब ना मच्छरदानी लगा पाते हैं, खटमल के बिस्तर भी इतने अच्छे नहीं है तो उनमें खटमल हो गए। अब बच्चा आके लड़ता है कि क्या मेरे को इतने गंदे घर में रखते हो आप, रात भर नहीं सो पाता। अब ये भी माता से कह रही है, माता मेरा बेटा समझदार कर दो, माता मेरे बेटे को अच्छी बुद्धि दे दो माता, यूं कर रही है। लेकिन एक लड़की क्या कह रही है वो, कि हे माँ मैं इसमें हंस बनकर एक कला ढूंढती हूँ कि मेरे घर में मेरा बेटा घर में रात भर नहीं सोया, इसका मतलब दारू नहीं पी रखी है, प्लस मच्छर खा रहे हैं, खटमल खा रहे हैं, इसका मतलब घर में ही रहता है। कुल मिलाकर मेरा बेटा आवारागर्दी नहीं करता है, कम से कम मेरे पास तो रहता है, सही मार्ग पर तो चल रहा है। कोई नहीं माता, इतना तो करता है, बाकी समझदार होना नहीं होना तेरे हाथ में, तू देख लेना तुझे क्या करना है। यहाँ पर वो दोनों, इसने समझदारी भी मांगी, ठीक है। फिर तीसरा,
वो बहुत काम करती है तो कहती है पूरा दिन घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है, मैं बहुत बुरी थक जाती हूँ। तो वो क्या कह रही है, वो गुस्सा कर रही है, कह रही है माता 24 घंटे मैं काम करती रहती हूँ, मेरे अंदर नहीं है अब काम करने की क्षमता। लेकिन वो बहन क्या कह रही है, हे माँ, मैं इसमें से भी हंस बन के एक चीज चुनती हूँ कि मैं सख्त, मेरे अंदर इतनी तूने सख्त काम करने की पावर दी, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। फिर तीसरा चौथा वो क्या करती है, हर रोज पूरा सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा दरवाजे खिड़कियां साफ करने में लग जाता है उसका, ठीक है। तो क्या करती है, कह रही है माता मुझे तो घर की नौकरानी समझ रखा है इन लोगों ने, मैं तो ना, मेरे को तो अलग कर दो आप इन लोगों से, मैं तो जीवन में थक गई इनसे। आप ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि लोगों को, बहनों को लगता है कि अलग हो जाना ही सॉल्यूशन है। अरे मैं कहती हूँ आप, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर चल रही है, और जब तक ये अंदर नहीं सॉल्व होगा ना, तब तक आप कहीं भी चले जाइए, दूसरी दुनिया के कोने में चले जाइए, नई समस्या ढूंढ लेंगे आप, वही स्तर होगा तनाव का, तनाव कम नहीं होगा। लेकिन अब ये बहन क्या कह रही है, देखिए हंस बन के, कि शुक्र है भगवान मेरे पास घर तो है, किसी और के बाद झाड़ू बर्तन तो नहीं करने जा रही, उनका क्या जिनके पास छत्ती नहीं है। तो अब बताइए, इस तरीके से जो बहन साधना कर रही है वो कहाँ चली जाएगी, सिंपैथेटिक मोड पर, उसके शरीर के फूड और फूड सप्लाई बढ़िया होगी, अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स निकलेंगे, हॉर्मोन्स क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन देंगे। मैंने कहा ना, शरीर के अंदर सारे हॉर्मोन्स है जो आपको लाइफ मैनेजमेंट सिखाएंगे, सब बताएंगे उसको कि तू ये कर ले, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, बस लाइफ ठीक हो गई इसकी। इस तरीके से हमारी मानसिक रूप की साधना होती है। तो आप ये कब कर पाए, जब आपने प्रॉपर तरीके से किया। यकीन मानिए आपने 3 महीना अगर ये तरीके से कर लिया ना, जैसे सुबह उठे, कैसे करें, सुबह उठे रात तक आपके एकदम तो बॉडी चेंज नहीं होगी, पूरी रात अपने बैठकर तत्वबोध आधबोध की साधना करते हैं उसमें कर लीजिए। रात को बैठे सोने से पहले ध्यान करिए मैंने कहाँ कहाँ सिंपैथेटिक मोड पर था। फिर अपने मन को समझाइए कि देख यार, इसमें तू हंस बन के ये भी तो चुन सकता था ना। फिर दिन में चिंता कर रहे थे लेकिन पैरासिम्पैथेटिक पर आइए। पूरी रात सोने से पहले हर वो सिस्टम जो आपको स्ट्रेस में सुला रहे हैं, शिफ्ट करके उनको अपने आप को पैरासिम्पैथेटिक पर लाइए। यहाँ हो फौरन यहाँ लाइए, फौरन यहाँ लाइए, सोने से पहले ये आपका दायित्व बनता है। इसे ही गुरुदेव कहते थे, रात्रि में साधना से पहले मत सोइए, साधना करके सोइए। ये साधिए कि मुझे शांत होकर हो ही सोना है, और अशांति का कारण मेरी परिस्थितियां हैं, उनमें से हंस बन के मैं अच्छी चीजें चुनता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर भावना शरीर का, हाँ अभी आपने क्या दो कर लिए हमने, शरीर से और मन से कैसे साधना होगी। ठीक है, अब तीसरा भावना शरीर का स्वाध्याय कैसे करेंगे, भावना शरीर का करेंगे सोहम साधना से। बहुत अच्छे से गुरुदेव ने सोहम साधना के बारे में बताया कि श्वास लेते हैं तब सो बोलता है और बाहर छोड़ते हैं तो हम बोलता है। स्वतः ही हमारा मन हमेशा ध्यान करने को तत्पर है, लेकिन हम तो उससे जुड़ते ही नहीं है, कभी सोहम साधना से जुड़ते ही नहीं है। शरीर तो हर समय ध्यान में है, वो कहता है तू बैठ मेरे साथ, मैं तो 24 घंटे ध्यान करता हूँ, तू मेरे साथ नहीं है। कैसे, पहले हम जानते हैं सोहम साधना से फायदा क्या होगा। सोहम मतलब श्वास की साधना। देखिए साइंस समझिए इसका भी। अब देखिए ये भी स्वाध्याय करने का तरीका है। सोहम करने से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, गुरुदेव ने कहा सोहम शुरू कर दी, थोड़े दिन में आलस आता है, छोड़ देते हैं। क्यों, बॉडी को तो बताया ही नहीं, दिमाग को तो बताया ही नहीं इसमें लालच क्या था, इसमें फायदा क्या था, इससे क्या मिल रहा है हमें, तभी तो करेगा, क्योंकि बच्चा है मन तो सोहम साधना से हमने बताया कि हमारे शरीर के अंदर, याद है फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था वेगस नर्व वाला, कि हमारे शरीर में ये जो जितने भी जो ये पार्ट है ना, खाना पचाने वाले और फूड सप्लाई वाले पार्ट, ये एक ही नस से जुड़े हुए हैं, इसे वेगस नर्व कहते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाई थी अच्छे से बड़ा दिखाकर। ठीक है, तो ये वेगस नर्व में क्या है, ये सारे पार्ट अपने आप चलते हैं बजाय एक पार्ट के। लंग्स ऐसे हैं जो खुद भी चल रहे हैं और हम भी चला सकते हैं, इसको कहते हैं श्वास लेना। खुद भी चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो हमें थकान होती है या गुस्सा आता है तो हम तेज सांस लेते हैं एकदम खुद से, तो ये कहते हैं खुद से श्वास लेना। एक शरीर अपने आप ले रहा है, एक हम ले रहे हैं, यही एक पार्ट है जो शरीर से हमारा संपर्क सदवाता है। तो जो व्यक्ति चेतनता से बार बार अपनी श्वास पर ध्यान करता है, वो एकदम इंस्टेंट तत्काल में सिंपैथेटिक से फौरन शिफ्ट हो जाता है इस पे, क्योंकि शरीर को ये लगता है कि फेफड़े बड़े आराम से चल रहे हैं। आपने एक पार्ट पकड़ लिया ना, लंग्स पकड़ लिए, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, यहाँ पर वो जल्दी जल्दी ले रहा था, एकदम आप यहाँ पर आ गए। जैसे ही आप गहरी श्वास लेंगे तो फौरन क्या होगा, गहरी श्वास लेते ही आपके सारे पार्ट शांत हो जाएंगे और अच्छे से चलने लग जाएंगे। ये आपका ही समझ लीजिए
पारस है, छूते ही सोना बन जाता है ना पारस पत्थर में, ऐसे ही आपको श्वास लेते ही आपकी शरीर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर तक शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, गहरी सांस लेंगे तो आपकी श्वास ऑक्सीजन के थ्रू आपकी पूरी सेल्स तक ब्लड के माध्यम से पहुंचेगी और आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कारण सोहम साधना करने का, इंस्टेंट शांति के लिए और शरीर के ऑर्गन्स ठीक करने के लिए। करना कैसे है, फिर आप अब देखिए, ये होता है स्वाध्याय। जब स्वयं का अध्ययन जान लिया ना कि मुझसे जुड़ी है साधना, तब आप भागेंगे, आप पूछेंगे, देखेंगे दुनिया भर की चीज कि यार ये श्वास लेने का फिर तरीका क्या है। तब देखिए, हम जब श्वास लेते हैं ना, ये डायफ्राम है, ये हमारे लंग्स है, तो डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कब, जब हम पेट फुलाते हैं श्वास लेते हुए। अधिकतर लोग तो अभी श्वास लेना ही नहीं जानते, वो श्वास लेते वक्त अपना पेट अंदर खींच लेते हैं, जबकि श्वास लेते वक्त पेट फूलना चाहिए ताकि डायफ्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो और लंग्स को फैलने की जगह मिल सके, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर ऑक्सीजन ले। तो हमें क्या करना है, सोहम साधना करते वक्त ध्यान रखना है कि पेट आपका बाहर की तरफ जाना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त ही पेट आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, जब अंदर जाएगा तो फेफड़े अपने आप ही फूलेंगे और वो आपके जो एल्वुलाई होती है हमारी लंग्स की, वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का अच्छे से ब्लड में एचबी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने जान लिया कि स्वयं साधना के फायदे और प्रोसेस। अब आप में से बहुत भाई कहेंगे हम तो करते हैं प्राणायाम, प्राणायाम भी तो एक तरीके की साधना है, हम तो करते हैं स्वयं साधना, हमें तो नहीं फायदा हो रहा है। इसका रीजन जानिए, आप शरीर से कर रहे हैं, आप क्रियाएं भी कर रहे हैं, लेकिन आपका विचार कहाँ घूम रहा है, विचार घूम रहा है जानकारियों में। आप जानकारी के उस कोने में घूम रहे हैं। जानकारी मतलब क्या होता है, चलिए इसको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि आपका दिमाग किस तरफ घूम रहा है, जानकारियों में या कल्पनाओं में। कैसे, वो इस तरह कि हम क्या करते हैं, अधिकतर इंफॉर्मेशंस में रहते हैं, पास्ट में, कि कल हमने क्या किया था, कल हमने क्या हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था। हम जब भी बैठते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना भूतकाल में ही बैठे रहते हैं हम, इंफॉर्मेशंस में। फिर क्या होता है, फिर एकदम शिफ्ट हो जाते हैं हम इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में। अगर ये नहीं हुआ तो अब ऐसे भी नहीं होगा। पता है, कभी जिए ही नहीं हम, जानकारी और कल्पनाओं में ही घिरे रहते हैं और इन्हीं के बीच में हमारा जीवन बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। बताइए, क्या हम सच में जिए? हम तो जानकारी और कल्पनाओं में खोए रहे। अब जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम इनमें ही खोए रहते हैं। तो हमारा ब्रेन रिलैक्स हुआ क्या? हम तो भाई सिंपैथेटिक मोड पर हैं, फिर खींच कर लाते हैं श्वास से, फिर इस शिफ्ट पे लाने की कोशिश करते हैं, फिर सोच से वापस इधर आ जाते हैं, फिर इधर लाते हैं, फिर इधर लाते हैं। तो पूरा टाइम इन्हीं खींचातान में लगा रहता है। 15-20 मिनट बाद जाके थोड़ा सा बॉडी को अभ्यास होता है, तब जाके वहां शिफ्ट होता है। लेकिन तब तक इसका फायदा जो 2 सेकंड में मिलना चाहिए था, वो 1 महीने बाद मिलता है, फिर हम तब तक छोड़ देते हैं। अरे कुछ नहीं होता है प्राणायाम से, हमने खूब किया था। आपने मानसिक प्राणायाम नहीं किया, आपने सिर्फ शारीरिक प्राणायाम किया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से शांति पूर्वक प्राणायाम सोहम साधना करनी है। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, चलिए इन दोनों के बीच की यात्रा करते हैं, ना इमेजिनेशन ना इंफॉर्मेशन। यानी हम इन दोनों आई के बीच में रहेंगे, यानी इंफॉर्मेशन आई और इमेजिनेशन आई, इन दोनों आई के बीच में, यानी सोहम साधना से। वो कैसे रहेंगे, इसका प्रोसेस आप ढंग से सुनिएगा। देखिए, आपको मैंने बताया श्वास एक माध्यम है जो हम अपने शरीर और अपने आप से कनेक्टिविटी कराते हैं। तो देखो, जब हम श्वास लेते हैं ना, तब आप क्या करिए, 1 सेकंड का हिस्सा, मतलब समझ लीजिए जब आप श्वास सिर्फ ले ही ले रहे हैं। देखिए, जैसे आप ये देखिए साइन देखिए, दिख रहा है, इसमें हम श्वास खींच रहे हैं, तो इतनी देर में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। 1-2 सेकंड हमें छोड़ने में लगे। अगर जरूरी नहीं है आप छोड़ते टाइम भी रह पाए, लेकिन श्वास लेते वक्त आप वो 1 सेकंड के हिस्से में भी वर्तमान में टिक पाए ना, 1 सेकंड का हिस्से में वर्तमान में टिक पाए, उसी से आप देख लीजिएगा कि यार कितना ऐसा लग रहा है आंख बंद करके बैठ जाऊं। शरीर तो तैयार बैठा है कि तू वर्तमान में रहे, तब देख मैं क्या करता हूँ। शरीर हर समय ध्यान के लिए तैयार है श्वास के माध्यम से, लेकिन हम इतनी जानकारियों और कल्पनाओं में खो गए हैं कि हम अपने आप को ही भूल गए। तो इसीलिए क्या करना है, आपको जब भी आपको टाइम मिले, काम करते वक्त, कुछ भी करते वक्त, क्योंकि देखो सांस तो वैसे भी ले रहे हो आप, इसके लिए थोड़ी कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, सांस तो वैसे भी ले रहे हैं, तो क्यों नहीं, जब भी याद आ जाए, परेशानी लगे या लगे यार
थोड़ी मैं भी श्वास ले लूँ, शरीर तो तू बहुत लेता है, चल यार मैं भी लेता हूँ। तो क्या करो, एकदम 1 सेकंड के लिए अपने श्वास पर ध्यान दो। 1 सेकंड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे ही आप श्वास लेके बाहर आएँगे ना, फिर कोई नई कल्पना आपका दिमाग करने लग जाएगा, क्योंकि हज़ारों सालों का अभ्यास है, क्योंकि हमारे शरीर की यात्रा तो डीएनए के थ्रू काफ़ी सालों से चली आ रही है। तो बार-बार हम इधर-इधर ही शिफ्ट होते रहेंगे, कभी इमेजिनेशन, कभी इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करें, अभ्यास करेंगे तो शुरुआत में 1 मिनट, 1 सेकंड ही भले ही आप अपने वर्तमान में रह सकें, पूरे दिन भर जब अभ्यास करते रहेंगे, बार-बार कभी भी थोड़ा कुछ काम शिफ्ट किया तो फिर 1 सेकंड के लिए चले गए श्वास लेते वक़्त। ऐसे करते-करते ये 1 सेकंड है ना, 1 मिनट में बदल जाएगा, और जिस दिन ये 1 मिनट में बदल गया ना, जीवन बदल जाएगा हमारा। ठीक है? अब आप में से कुछ कहेंगे बहन भाई कि दीदी ये वाली साधना तो हम अगर हंस वाले के साथ जोड़ के करना चाहें तो, या इसको हम ध्यान में करना चाहें तो, ये तो आप मैंने चलते फिरते आपको बताया। लेकिन जब आप ध्यान में बैठे ना तो भी आप कर सकते हैं, या आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। कैसे? भाई देखो, श्वास पे ध्यान देने के बाद फौरन दिमाग इमेजिनेशन पे ले जाएगा, तो हम खुद की एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, हंस की इमेजिनेशन। हंस साधना कर रहे हैं ना, अपने आप को एक चमकीला हंस मानिए कि मैं एक हंस हूँ, सुंदर सा हंस हूँ। कल्पना कर ली, फिर श्वास लीजिए, श्वास लीजिए। तो इससे क्या, आपकी श्वास लेने की जो ड्यूरेशन है, समय है, वो शायद आपका क्षमता पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप ज़्यादा खींच जाएँ, नहीं तो आप कम से कम नहीं तो 3 से 4 श्वास तक तो हंस बन ही पाएँगे। तो ये आपकी श्वास को वर्तमान तक खींच के लाने का एक माध्यम बन जाएगा। ठीक है? यही तो होती थी मूर्ति पूजा, आपको वर्तमान में लाकर रखने के लिए। लेकिन हम तो भगवानों में भी कल्पनाएँ और इमेजिनेशन करके प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। लेकिन भगवान के दर पे जाकर या आप हंस बन के एक गहरी श्वास लें, और उस गहरी श्वास में थोड़ी-थोड़ी देर में चलते फिरते रहें ना, तो सोचे मैं तो हंस हूँ, और हंस समझ के श्वास ले लें, फिर वापस से आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, शांत भाव से हंस बनने का अभ्यास करना है। ठीक है? अब मैं एक काम करती हूँ, तीनों स्वाध्याय को एक जगह मर्ज करती हूँ। जैसे आपने सूर्य स्नान कर रहे थे, तो आप सूर्य दर्शन कर रहे थे, तो आप आसमान में देख रहे थे, या आप मंत्र जप रहे थे, या म्यूजिक देख रहे थे, कुछ भी करो। तो आप ये करीबन आपका 20 से 25 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है? तो आप क्या करो, जब दर्शन कर रहे थे तब हंस बनकर अपने दर्शन कर रहे थे या स्नान कर रहे थे, तब क्या करो, मानसिक रूप से हंस बनकर टहलो कि मैं तो हंस, और हंस बन के चमकदार हंस, और ऐसा हंस जो अच्छी खूबियां निकालता है, और फौरन श्वास भी साधते रहो, वर्तमान में भी जाते रहो। तो ये तीनों चीज के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट ध्यान का प्रारंभ होगा। ये होता है ध्यान। इससे जो ध्यान लगेगा ना आपका, ये 1 सेकंड का होगा, लेकिन बढ़ते 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 ये 1 घंटे तक पहुंच जाएगा। ये 1 मिनट भी पहुंच गया ना, वर्तमान में रहकर ध्यान, विश्वास करिएगा, आपकी सारी बॉडी अपने आप को हील कर लेगी। सारी बीमारियां, सारे दुख दोष सब चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स बता देंगे सिचुएशन से कैसे निकलना है। वो तो तब निकलेंगे ना जब हम इस मोड पे रहेंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्वाध्याय करना है। बाहरी शरीर, मानसिक शरीर और भावनात्मक शरीर से, तीनों तरीके से आप स्वाध्याय कर सकते हैं। हंस बनिए, कुछ भी बनिए, करते 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 आप एक अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है? और जब ये अवस्था आपको प्राप्त होगी ना, ये वाली अवस्था, तब पता है आप क्या जान पाएंगे, जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1940 की पहली किताब में लिखा था, मैं क्या हूँ। और जिस दिन हम अपने आप को जान जाते हैं ना, तब आपको सारा ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना है। आपको पता है, अभी मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, कि जब मंत्र जपते हैं तो हम रॉकेट क्या करता है, ग्रेविटी से निकालने में मुसीबत होती है हमें, बाकी तो फिर स्पेस शटल कैसे घूमता है बिना किसी टेंशन। तो जो ग्रेविटी से निकालने का, यानी लोभ मोह माया से निकालने का जो काम है ना, वो हमारा मंत्र और मंत्र का स्वाध्याय, गायत्री मंत्र और उसका स्वाध्याय प्रॉपर वे में करना है। तब जाके हम इस ग्रेविटी से निकल पाएंगे, इस लोभ मोह अहंकार से निकल पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, आप पूरे प्रेजेंटेशन की समरी कर देती हूँ मैं। गायत्री अनुष्ठान पार्ट 1 में मैंने बताया कि शांति से शांति और ले जाने वाले 9 दिनों का पर्व है ये। सेकंड पार्ट में हमने इस शांति की तरफ जाने वाले रास्ते को मंत्र जाप से हम कैसे पा सकते हैं, हमने ये पढ़ा। अब ये जो मंत्रों से प्राप्त ऊर्जा है, इसका सदुपयोग हमें स्वाध्याय कैसे सिखाता है, हमने ये देखा। किसके द्वारा? गायत्री मंत्र के स्वाध्याय द्वारा। ठीक है?
तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइनली हमें करना क्या है, कैसे करना है? तो देखिए, आप पूरे 9 दिनों के क्रम में जो मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए कि आपके जो देखो, यहाँ गायत्री मंत्र की बात नहीं है, जो भी आप करना चाहें, आपकी इष्ट है वो भी कर सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र मैंने आपको बताया विशेष क्यों है, तो गायत्री मंत्र का जाप करें, ठीक है? अब गायत्री मंत्र के जाप के साथ स्वाध्याय कैसे? यही सूर्य स्नान भी करें, सूर्य का दर्शन भी करें, कर लिया? और साथ में आप मानसिक रूप से पूरे 9 दिन हंस बन जाइए। सब में खुशियाँ, कमियाँ मत देखिए, सब में खुशियाँ देखिए, अपने अंदर भी खुशियाँ देखिए, ठीक है? और सोहम साधना करिए पूरे टाइम, ठीक है? मंत्र के साथ, चाहे तो मंत्र जपो तो भी सोहम साँस पे ध्यान देकर हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जितना भी प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस एक ही से फंक्शन पे चल रहा है कि आप शांत कितने हो। कोई मायने नहीं रखता आप क्या क्रियाएँ कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि आपने वो क्रिया की कैसे। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इससे आप और अच्छे से समझ पाएँगे। एक बार एक ऋषि थे, उन्होंने अपने बच्चों से बोला कि अपने बहुत अच्छा ज्ञान देते थे अपने बच्चों को। इतने में एक नया बच्चा आया और बोला, गुरुदेव मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो गुरु बोले कि ठीक है, तुझे ज्ञान बाद में दूँगा, पहले तू चावल कूट। बोले ठीक है। अब वो 1 दिन कूटा, 2 दिन कूटा, 1 साल कूटा, 2 साल कूटा, 4 साल हो गए कूटते-कूटते। अब बेचारा जब भी गुरु के पास जाए, गुरुदेव के चावल ही कूट। अब शुरू में तो बेचारे के बहुत विचार आए कि क्या चावल ही कूटने आया हूँ क्या, ज्ञान तो दे ही नहीं रहे, और इस तरीके से वो उसका क्रम कितने चलता रहा, चलता ही रहा। अब 4-5 साल तक जब एक ही काम करते रहेंगे, तो विचार को भी मरना ही पड़ेगा। करते-करते उसको 12 साल हो गए। अब क्या हुआ, ऋषि बोले, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उत्तराधिकारी घोषित करके यहाँ पर, जो लेकिन उत्तराधिकारी मैं उसे घोषित करूँगा जो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। मैं जा रहा हूँ अंदर गुफा में अपने, और बाहर मेरे उस पे इस आंसर को लिख देना जो इस क्वेश्चन को मैं पूछने जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जीवन का सत्य क्या है? सभी शिष्य आए और सोचने लगे कि क्या लिखें? अब गुरु ने एक और शर्त लगा दी थी, किताबी लैंग्वेज मत लिख देना, अपने अंदर की भाव लिखना। तो वो बोले ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसको सबने सोचा कि क्या लिखे, किसी को पता नहीं था, लेकिन एक शिष्य के अंदर भाव थे कि मैं लिख देता हूँ। तो उसने सोचा कि भाषा लिखकर अपनी चला गया और अपने भाई लोगों से बोल दिया कि देख मैं उसमें लिख दिया उसने कि कैसी ये जो हमारा शरीर होता है, वो हमारा मन होता है, वो एक दर्पण के समान है। इस पर धूल जम जाती है, तो प्रतिदिन इस धूल को साफ करो तो हमें अपने दर्शन प्राप्त हो जाएँगे। यही जीवन का सत्य है। ये कह के उसने अपने शिष्यों से कहा, अपने भाई लोगों से कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, गुरुदेव को ठीक लगे तो बुला लेना, नहीं तो बताना मत मैं किधर हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। अब गुरुदेव बाहर आए तो उन्होंने देखा तो चिल्लाने लगे, बोले किसने ये बिगाड़ी ये दीवार? किसने किताबी भाषा लिखी? तो इतने में सारे शिष्य सोचने लगते हैं, यार कितनी सही बात लिखी है, यही तो लिखा है दर्पण है मन। लेकिन उसमें से सब लोग इधर-उधर चले जाते हैं। लेकिन वो चावल वाला था ना, वो हँसने लग गया इस बात पर। तो 2-3 शिष्य उसके पास खड़े थे, बोले तू क्यों हँस रहा है? बोले मैं जानता हूँ इसका जवाब। बोले बता। बोले मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना। बोले कोई बात नहीं, तू बता दे, हम लिख देते हैं। तो उसने जवाब लिखवाया कि कैसी धूल कैसा दर्पण, ना कोई धूल ना कोई दर्पण, जो ये जान गया वो सत्य जान गया। बस ये लिखा, जैसे ही गुरु ने पढ़ा और गुरु भागे भागे अपने शिष्य के पास आए पता करके कि किसने लिखा है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था किताबी बात तो है नहीं। फिर वो अपने शिष्य से कहते हैं कि देख बेटा, तेरी साधना हो गई है पूरी, अब तू यहाँ से चला जा, क्योंकि जानकारी से भरे लोग तुझे मार देंगे, क्योंकि इतना बड़ा सत्य जो ये ज्ञान की पोथियों से नहीं पा पाए, तू सिर्फ चावल कूट कर पा गया। तो बेटा तू समझ गया, अब तू जा। क्या मिला इस कहानी से मर्म? ये फर्क पड़ा कि आप किसी एक कर्म को बड़ी शिद्दत के साथ, समर्पण के साथ, शांति के साथ शुरू कर दे तो वही ज्ञान करा देगी। आप क्या क्रियाएं करते हैं नवरात्रों में, ये तो मायने खैर रखता ही है, लेकिन इससे ज्यादा मायने ये रखता है आप उसको कितने शांत भाव से करते हैं। आप अपनी शांति को ना उस चावल कूटने से कंपेयर कर लो कि मैं हमेशा चावल कूटना मतलब हमेशा शांत रहूंगा, चाहे कुछ भी कोई भी क्रिया करूं मेरे नवरात्रों में। हो सकता है आपने 33 माला का संकल्प ले लिया हो, कोई मेहमान आ जाए, कोई बात हो जाए, नहीं कर पाओ तो फिर तनाव। क्या फायदा ऐसे नवरात्रि का? नहीं, आप संकल्पबद्ध होइए, संकल्प को अच्छे से निभाइए। और संकल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगे कि दीदी मैं तो गायत्री मंत्र से तनाव में आ जाता हूँ और 25 मंत्र माला लूंगा तो और परेशान हो जाऊंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो संकल्प ही नहीं लेता हूँ, मंत्र ही नहीं जपूंगा, मैं तो तनाव का कारण है। तो फिर मैं पूछती हूँ क्या करना है?
तो बोलते हैं कि दीदी मैं तो पिक्चर देखूंगा, मुझे तो उससे शांति मिलती है, और मैं तो पिज़्ज़ा भी खाऊंगा, मुझे उससे भी शांति मिलती है, मुझे तो ये सूखे फूके से और निराहार रहने से मुझे तो तनाव होता है, मैं नहीं करूंगा। अरे, अब आपको मैं इसका भी तोड़ बताती हूँ। कैसे पता करेंगे ये शांति है कि नहीं है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब हम अपना समय पूरा दिन टीवी से गुजार कर हटाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं या दिन भर सो के उठते हैं, तब हम क्या खुश होते हैं क्या? अंदर एक अजीब सी बेचैनी गिल्ट हमें खींचता रहता है कि क्या किया, क्या किया, क्या किया। तो इसे शांति कहेंगे, इसे क्षणिक सुख कहते हैं। ये शांत रहना नहीं है। शांत रहने का वो तरीका जो करते वक्त भी आराम दे और करने के बाद भी आराम दे, अनवरत। वो रुके नहीं। आनंद मतलब, सुख मतलब जो अनवरत चले, उसी से शांति मिलती है हमें। तो आपको ऐसे मेरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बचकाने रास्ते नहीं ढूंढने हैं कि दीदी ने कहा था शांति नहीं होनी चाहिए तो हम ये नहीं कर रहे। नहीं, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप बंधिए, संकल्प लीजिए, वो क्रियाएं कीजिए जिनसे सच में आपकी शरीर को वो मिले। खाना कम करिए, क्योंकि देखो खाना खाने से शरीर पर लोड पड़ेगा। तो इसलिए नवरात्रों में खाने की मात्रा को कम करने के लिए कहा जाता है कि खाना थोड़ा कच्चा खाइए, रॉ फूड खाइए और हल्का खाइए, एक टाइम खाइए, ताकि शरीर की पचाने की क्रिया में भी तो लगा रहेगा। जो प्राण चला जाएगा, आएगा हमारे शरीर में, वो पचाने में चला जाएगा। तो इसलिए खान पान पे ध्यान रखिएगा, तामसिक भोजन त्यागना, ठीक है, और अपना एक समय निश्चित कर लेना, कम बोलना, मौन रहोगे तो ऊर्जा और संचारित होगी। दो लोगों से नहीं बोलोगे तो बहसबाजी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर परिवार ग्रस्त में रहते हो तो सुबह शाम का एक एक डेढ़ घंटे का जो पीक टाइम होता है, जब डिस्टर्ब होते हो तब का रख लो। या शरीर का मौन नहीं तो मानसिक मौन रख लो कि हंस हंस बनना है। जब भी समस्या आएगी, इंफॉर्मेशन इमेजिनेशन में जाऊंगा, हंस बन जाऊंगा। तो इस तरीके का स्वाध्याय कोई रख लो। तो अपने आप को उन कामों में बिजी करिए जो आपको वास्तव में लॉन्ग टर्म का आनंद दे, वो आनंद नहीं जो क्षणिक हो। तो इस तरीके से अपने आप को आपको शांत रखना है आने वाले 9 दिनों में, ठीक है। अब मैं आपको एक कोटेशन दिखा रही हूँ हर शिष्य के लिए जो अपने गुरु से जुड़ा है। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव हमारे एक लाइन लिख के गए। इस लाइन में आपको मेरे सारे तीनों पार्ट्स की प्रेजेंटेशन का मर्म समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन शुरू कहाँ से हुई थी? शांत रहने से, है ना, ताकि लाइफ मैनेज हो सके। देखिए गुरुदेव क्या बोल के गए, बेटा तुम अपने मन को अपने सदगुरु का गुलाम बना दो, यानी जो भी आपके गुरु है, और सदगुरु को यानी मुझे, वो अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को अर्पित और समर्पित कर दो। तुम ऐसा कर सके इसकी एक ही कसौटी है, तुम अपने लिए नहीं सोचोगे, न अतीत के लिए परेशान होंगे, न वर्तमान के लिए विकल होंगे, न भविष्य की चिंता करोगे। तुम्हारे लिए जो कुछ जरूरी होगा वो सदगुरु स्वयं करेंगे। तुम्हें तो अपने गुरु का यंत्र बनना है। कितनी बड़ी बात बोल गए गुरुदेव। इसी में ही सारे 3 दिन के प्रेजेंटेशन का मर्म समझ में आ जाएगा आपको। इंफॉर्मेशन में नहीं रहना है, ना आपको फ्यूचर की इमेजिनेशन करनी है, ना वर्तमान में रह के, ये नहीं कि इमेजिनेशन और फ्यूचर की वो इमेजिनेशन और इंफॉर्मेशन से वर्तमान भी बिगाड़ लो। क्या करो, यंत्र बन जाओ। यंत्र कैसा होता है? यंत्र एकदम न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। वो सोच लेता है जैसा गुरुदेव चाहे वैसा। तो सोचिए, हमारी युग ऋषि जानते थे ये बात कि बेटा शांत रह, तू मुझे दे देना अपने आप को, जो हो रहा है मान ले मैं कर रहा हूँ, बस समर्पित कर दे मुझे, अपने आप को अर्पित कर दे, गुलाम बना दे, चिंता मत कर, परेशान मत हो। गुरुदेव खुद बोल कर गए, बेटा तेरे को, अगर मैं नहीं कहता, तेरे को अगर गायत्री जपने से परेशानी हो रही है तो तू चल ऐसा कर, मरा चूहा बोल के शांत हो ले, लेकिन शर्त शांति होनी चाहिए तेरे अंदर। लेकिन हम तो किसी भी तरह शांत नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने ये जो 3 दिन की यात्रा करी, जिसमें हमने अपने शरीर के मर्म को समझा, उसे आप समझिए, जीवन में उतारिए और अपने नवरात्रे को एक पर्व उत्साह की तरह जी लीजिए, ताकि इन 10 दिन में हम 6 महीने का अपना प्राण संचित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।